Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Student of standard 5th. Listen carefully. Students, in this video I will start your new unit 5. Unit 5 कौन सा है? डेविड एंड गोलियत. Okay, your unit 5 is David and Goliath. So students, listen carefully. Students, I will first explain hard words of this unit. You have to write this unit in new page. आपको ये यूनिट 5 जो है डेविड एंड गोलियत वो आपके नए वाले पेज पर लिखना है. ओके ओके, सो लिसन केयरफुली. ओके, चलो स्टार्ट our hard words of unit 5. ओके, चलो स्टूडेंट्स, अभी आपको कोर्स कंप्लीट करना है, बहुत फास्ट चलाना है. सो अभी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे. ओके बच्चों, मैं आपको जो यूनिट है वो ही एक्सप्लेन करूँगी. ओके, चलो. ग्रेस. ग्रेस मतलब चराना, घास खिलाना. चराना या घास मतलब कैटल्स को जो घास खिलाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेस. और फ्रेड मीन्स डरा हुआ, डरपोक. अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, डरपोक. स्लिंग मीन्स फेंकना, फेंक देना. ओके. ब्रांडिस मीन्स घूमना, घुमाना, फिराना, वो सब. बीस्ट मीन्स एक्चुअली जंगली भी होता है. जंगली जो जानवर होते हैं वो या तो निर्दयी व्यक्ति होते हैं, उसके लिए एक्चुअली बीस्ट है ना, वो एनिमल्स होते हैं जो जंगली होते हैं उसके लिए यूज़ होता है. लेकिन ऐसे इंसान भी होते हैं निर्दयी, तो उसके लिए भी बीस्ट यूज़ होता है. ओके बच्चों. इनेमी मीन्स शत्रु, दुश्मन. बैटल मीन्स लड़ाई, युद्ध. डिस्ट्रॉय मीन्स नाश करना, विनाश करना, नष्ट कर देना. प्रॉमिस मीन्स वचन देना. प्रॉमिस करते हो ना आप लोग, प्रॉमिस मीन्स वचन देना. एंग्रीली मीन्स गुस्से से. गुस्से से. ये बीस्ट यहाँ आ गया है. ओके. वॉल मतलब इतना घुमा के डालते हैं ना. स्वॉर्ड मीन्स आपकी वो तलवार होती है ना, वो. ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके 12 ही हार्ड वर्ड्स है जो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में नए वाले पेज पर लिखना है. जिस तरह से मैं यहाँ चैप्टर लिखा है उसकी जगह आप यूनिट कर देना बच्चों. ओके, चैप्टर लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके बच्चों, चैप्टर और यूनिट एक ही है, तो आप इस तरीके से लिखना है. और हार्ड वर्ड्स लिखना ही है. ओके, हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद नीचे कीवर्ड्स लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ. हार्ड वर्ड्स पता चल गया ना, ये है कीवर्ड्स. देख लीजिएगा, कीवर्ड्स है आपके. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी. ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक. आई विल स्टार्ट योर यूनिट 5 इन टेक्स्ट बुक. यूनिट 5 डेविड एंड गोलियत. ओके, डेविड एंड गोलियत. फर्स्ट एक्टिविटी 1, रीड द स्टोरी साइलेंटली. आपको ये स्टोरी है, हमको तो रीड करना भी है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है बच्चों. ओके, सो लिसन केयरफुली. ओके. यंग डेविड. बच्चों जो लिखना होगा वो HW करके लिख लोगे. ओके, तो समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी नॉलेज में, यानी पहले हार्ड वर्ड्स लिखना है, हार्ड वर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड्स लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है वो HW करोगे. ओके. यंग डेविड मतलब छोटा सा बच्चा जो डेविड होता है, बच्चा यानी इतना भी छोटा बच्चा नहीं. ओके. और एंड गोलियत मीन्स ये देखो राक्षस. और ये डेविड, देखा, ये डेविड है, ये गोलियत है, राक्षस. चलो, पार्ट 1 है ये. ओके.
There lived a young boy named David a long time ago. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. अब बहुत पहले के समय में एक डेविड करके बच्चा जो है वहाँ रहता था. ओके, बहुत टाइम की बात है ये. पहले एक यंग बॉय नाम उसका था डेविड, वो रहता था. उसके 3 ऑल्डर मीन्स उससे बड़े भाई थे. वो सब जो राजा है उसकी आर्मी में सोल्जर थे, सारे सोल्जर थे. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. 3 बड़े भाई थे और वो सब आर्मी में थे. ओके, David also wanted to be a soldier, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. यानी वो डेविड है ना, उसकी भी इच्छा सोल्जर बनने की थी, किंग्स की आर्मी में सैनिक बनने की ही थी. लेकिन उसके पापा क्या चाहते थे कि वो घर पर रहे और जो शीप है उनके घर के उसकी देखभाल करे. लुक आफ्टर हिज शीप, यानी शीप की देखभाल करे. यानी उसकी भी यानी उसके भाई सोल्जर में थे 3, तो फिर उसकी भी इच्छा थी, पर उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो सोल्जर बने. तो वो चाहते थे कि वो घर पर रहे और शीप की देखभाल करे. Every day David used to take his father's sheep into the hills. While the sheep were grazing, he looked for flat round stones along the river bank or beside the rocks and put them in his bag. अब हर रोज़ क्या करता था? हर रोज़ एवरी डे डेविड क्या करता था कि अपने पिता अपने फादर्स के जो शीप थे उसको लेके हिल्स के वहाँ जाता था. यानी टेकरिया होती थी, घास वास होता तो चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए. ओके, यानी चराने के लिए, चराने तो जाना पड़ता है ना. तो शीप्स को लेके वो अपने पापा के जो शीप्स है उसको लेके भेड़ बकरियाँ जो बोलते हैं उसको लेके जाता था. और जब शीप्स ग्रेजिंग कर रहे होते यानी घास खा रहे होते तब वो क्या करता था कि वहाँ पत्थर स्टोन पड़े होते, वो एकदम फ्लैट राउंड स्टोन के को देखता था और उसको रिवर बैंक से और बिसाइड रॉक्स यानी कोई रॉक्स होते उसके बाजू में से कहीं से भी वो उसको मिलते थे और वो उसको अपने बैग में रख देता था. यानी वो सब अच्छे पत्थर होते हैं ना, जो पता है आपको, बाहर कई अच्छे पत्थर होते तो लेने की इच्छा हो जाती. हमारे वहाँ भी ऐसा होता है, हम भी अभी ऐसा ही करें. कहीं जाते तो अच्छे पत्थर मिले तो ले लेते. तो बस डेविड भी वही करता कि क्या करे, सीप है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो तब बैठे बैठे क्या करे, तो वो पत्थर इकट्ठे करता था अच्छे वाले और उसको अपने बैग में रख देता था. ओके, sometimes a hungry lion or an angry bear come to kill the sheep, but David was not afraid. ओके, समटाइम्स यानी कभी कभी हंग्री लॉयन यानी क्या है, शीप होते हैं वहाँ ग्रेजिंग करने जाते हैं. तो कभी कभी कैसे होता है कि हंग्री लॉयन यानी भूखा सी होता है ना, शेर, वो आता है, या तो एंग्री बियर वो आ जाते हैं शीप को मारने के लिए. लेकिन डेविड जो है वो डरता नहीं था. लॉयन आ जाता था फिर भी डेविड उससे डरता नहीं था. देखो बच्चों, यानी कितना ब्रेव बॉय था डेविड. ओके, बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, यानी डेविड डरता नहीं था. ही यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग. ही यूज टू brandish the sling in a circle above the head and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. यानी वो कैसा वो है ना, कैसा यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, यानी कैसा होता था जब कोई लॉयन या बियर आता था तो वो उसकी एक हैबिट हो गई थी, हर रोज़ का काम हो गया था कि अपनी बैग में से स्टोन निकालना और उसको
स्टिंग करना, स्लिंग मतलब घुमाना, फेंकना, ऐसा जोड़ उसके ऊपर फेंकने का। ओके, यानी क्योंकि शीप आते खाने के लिए, तो लॉयन को पता है ये एनिमल्स जो होते हैं उसको स्मेल आ जाती, तो वो आ जाते थे शीप को खाने के लिए। तो डेविड का वो हर रोज़ का काम हो गया था। ही यूज टू टेक अ स्टोन, यानी वो हैबिट जैसा हो गया था कि अपने बैग में से स्टोन निकालना और उस पर फेंकना। और वो उसी तरह से ब्रांडिश द स्लिंग इन अ सर्कल, यानी वो सर्कल में घुमा के फेंकता था। ही यूज टू ब्रांडिश द स्लिंग इन अ सर्कल अबव द हेड, यानी सीधे सिर पर ही, सीधे सिर के ऊपर ही घुमा के, सर्कल में घुमा के फेंकता था स्टोन। एंड स्टोन फ्लू फ्रॉम इट, और फिर कैसा होता था, घुमा के फेंकता था, फिर स्टोन वहाँ से उड़ जाता था एयर, हवा में, यानी लगने के बाद, सामने वाले को लगने के बाद हवा में उड़ के फेंक अपने आप गिर जाता। और क्या डायरेक्ट फिर कैसा होता है, वाइल्ड बीस्ट, जानवर थे जो जंगली जानवर, उसकी आँखों के बीच में ही, यानी ये वाला हमारा हिस्सा जहाँ बिंदी लगती है ना, बिंदी आपके सिर पर, मम्मा के सिर पर देखना आप लगाते तो आप बिंदी लगती है, वो हिस्सा यानी दोनों आँखों के बीच पे जाके लगता था और वो मर जाता था। ओके, वन डे David's father called him. He told him that their enemies, the Philistines, were marching into Israel. He said, "Leave the sheep, go and find your brothers in the king's army. Give them these bags of flour and these letters before they go to fight." Okay? एक दिन डेविड्स के फादर ने उसको बुलाया, डेविड के फादर ने किसको बुलाया, डेविड को। ओके, एक दिन डेविड के फादर ने उसको बुलाया और उसको कहा कि उनके इनेमिस मतलब शत्रु, दुश्मन, जो फिलिस्टाइंस है, फिलिस्टाइंस वो इज़राइल के अंदर मार्चिंग कर रहा था, क्योंकि अंदर एंटर होने का ट्राई कर रहा था। तो बोले आप उसने उन्होंने यानी ही मतलब डेविड्स के फादर, उन्होंने उसको कहा, बोले कि शिप को छोड़ो, अभी शिप को छोड़ो, अब तुम जाओ और अपने ब्रदर्स को किंग्स की आर्मी में से फाइंड करो यानी ढूंढ लो, और उनको ये फ्लोर की जो बैग है वो दो, और उनको एक लेटर कि अगर वो फाइट में जाए उसके पहले उसको ये बैग की फ्लोर की बैग दो और लेटर्स दो। ओके, यानी आप तुम शिप को छोड़ो, अभी जाओ अपने किंग की आर्मी है उसमें से अपने भाई को ढूंढो, तीनों भाई को ढूंढो, और उनको ये फ्लोर की बैग है, यानी फाइट, फिलिपाइंस इनेमीज आ गया है तो लड़ाई तो फाइट तो होगी, तो बोले फाइट में जाए, लड़ाई करने के लिए जाए, उसके पहले उनको ये लेटर और ये फ्लोर की बैग्स दे दो। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 2 जो है वो नहीं करना है। ओके, एक्टिविटी 2 नहीं करना है, हम कैंसिल कर रहे हैं एक्टिविटी 2। ओके, नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 इज, देखना, गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा। यहाँ नीचे जो दिया है वो राधा की स्टोरी है। ओके, गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा। वर्क विथ अ फ्रेंड, फाइंड वर्ड्स दैट विल मीनिंगफुली फिल द गैप्स इन द स्टोरी बिलो। यानी यहाँ एक राधा की स्टोरी है जिसमें हमें अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स डालना है, जो मैंने डाल दिया है। ओके, मैं यहाँ पूरा पैराग्राफ जो है वो एक बार रीड करूँगी। ओके, जिससे आपको पता चले कि कहाँ क्या ऐड करना है। ओके, देखो, राधा wanted to become a lawyer, but everyone thought she was a fool. Some students made fun of her all the time, but Radha never said a word to any of them. One day, a new teacher came to her school. She said, "The students don't underestimate anyone. Even a small person is capable of greatness." Suddenly, Radha was filled with courage.
शी मेड अ प्रॉमिस टू herself, I will never be afraid. I will never be afraid. She went to the principal's office and complained against those students. The principal punished them and they never make fun of her again. Okay, यहाँ फोन है. ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 3 है जो आपको लिखना है. ओके, एक्टिविटी 3 लिखना है, यानी हार्डवर्ड्स लिखा, उसके बाद कीवर्ड्स लिखा, और कीवर्ड्स के बाद आपको एक्टिविटी 3 लिखना है. आपको एक्टिविटी 4 हम कैंसिल कर रहे थे, यानी एक्टिविटी 2 और 4 कैंसिल हो रही है. ओके, नाउ एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. पार्ट 2 है ये. ओके, आगे वाला एक्टिविटी 1 था, वो पार्ट 1 था. ओके, यंग डेविड एंड गॉलिथ. देख चलो. डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन. ऑल द किंग्स सोल्जर्स वर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन giant called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. I am Goliath. I will destroy the land of Israel. डेविड वहाँ पहुँच गया जहाँ बैटल यानी लड़ाई चल रही थी. ओके, बैटल मतलब युद्ध चल रहा था. डेविड वहाँ पहुँच गया जहाँ युद्ध जो था वो चल रहा था. किंग के जो सारे सोल्जर थे वो सब लोग डर रहे थे, क्योंकि उनके सामने फिलिस्टाइन नाम का एक बड़ा सा राक्षस था, गोलियत. फिलिस्टाइन का राक्षस जो था गोलियत, वो उसके कैंप के सामने ही खड़ा था. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप, यानी उनका वो सब खड़े थे आर्मी, और उनके सामने ही खड़ा था. ओके, और ज़ोर से चिल्ला रहा था, आवाज़ कर, एक एंग्री लॉयन की तरह. गुस्से वाला लॉयन होता है ना, कैसा होता है एंग्री लॉयन, उसके जैसी वॉइस निकाल के ज़ोर से चिल्ला रहा था. बोले, आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल की भूमि को नष्ट कर दूँगा. इज़राइल की ज़मीन को, इज़राइल को नष्ट कर दूँगा. सेंड योर बेस्ट soldiers to fight against me and I will kill them. The king of Israel was worried about this, so he made a promise to his soldiers. क्या बोला, देखो क्या बोला कि मैं गोलियत हूँ, आई एम गोलियत. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल को लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूँगा. आपके अच्छे से अच्छा सोल्जर है, उसको मेरे सामने फाइट करने के लिए भेजो, मैं उसको मार डालूँगा. आई विल किल दैम, मैं उसको मार डालूँगा. तो ये सब बोला कि मैं गोलियत हूँ, मैं इज़राइल की भूमि को नष्ट कर दूँगा. आपका कोई बेस्ट सोल्जर, उसको मेरे साथ सामने फाइट करने के लिए भेजो, मैं उसको मार डालूँ. तो इज़राइल के किंग थे वो इसकी ये बात से वरीड हो गए. वरीड मीन्स चिंता करने लगा, चिंतित होने लगे. ओके, और उन्होंने सब सोल्जर को एक प्रॉमिस किया. The man who kills the giant Goliath will marry my daughter and I will give him gold and jewels and he will be the richest man in Israel. David heard it. He said, I will kill Goliath. The king and his brothers laughed. The king and his brothers laughed at him as David was only a boy. Finally, the king agreed. और क्योंकि इज़राइल के जो किंग थे उसको चिंता होने लगी अपने इज़राइल को बचाने के लिए, तो उन्होंने सब आर्मी वाले सोल्जर वाले को क्या बोला, सोल्जर्स को सबको क्या बोला, अपने आर्मी के इंसान को कि जो इंसान ये राक्षस गोली थे उसको मार डालेगा, उसके साथ मेरी बेटी की शादी करूँगा और उसको गोल्ड सोना और जो जवेरात थे वो दूंगा उसको, और उसका इज़राइल में सबसे रिचेस्ट इंसान बनाऊंगा. रिचेस्ट मतलब सबसे पैसे वाला इंसान जो वो बनाऊंगा. ओके, डेविड ये सब सुन रहा था और उसने बोल दिया डेविड ने कि मैं उसको मारूंगा. आई विल किल गोलियत, यानी मैं गोलियत को मारूंगा. जब राजा ने बोला कि मेरी बेटी के साथ शादी करवाऊंगा
ये गोलियत को जो मारेगा उसको मेरी बेटी के साथ शादी करवाऊंगा, उसको सोना दूंगा, ज्वेलर सूरत सारे वो मोती वोती होते कीमती वो दूंगा, प्रीशियस पॉल होते ना वो, और उसको इजराइल का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाऊंगा। तो डेविड ने सब सुन लिया, तो उसने बोला मैं गोलियत को मारूंगा। और तो फिर ये बात सुन के तो उस किंग भी हंसने लगा, और उसका भाई, 3 भाई थे ना सोल्जर में, आर्मी में, वो भी सब हंसने लगे उसकी तरफ देख के, क्योंकि वो सब ऐसा मानते कि डेविड है वो एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि वैसे भी डेविड एक छोटा सा बच्चा ही था। फाइनली फिर क्या हुआ, किंग एग्री हो गए। एग्री होना मतलब सम्मत हो गई, हाँ ठीक है। स्टूडेंट्स ओके, आपको ये वाला करना नहीं है, एक्टिविटी 6 भी करनी नहीं है। ओके बच्चों, आपको ये करना नहीं है, मैं आपको दिखा दे रही। एक्टिविटी 6 भी आपको करनी नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 नाउ। ओके, एक्टिविटी 7, लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड, रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी साइलेंटली। अब हम क्या रियली में हुआ क्या था वो हमें देखना है। तो ये स्टोरी है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 करेंगे। ओके, then David took his bag of smooth round stones and his sling. He stood in front of the king's army and called the giant. ओके, अब क्या किया डेविड ने, उसके बाद बोला ना डेविड ने, तो उसके बाद उस किंग एग्री हो गया। तो उसके बाद डेविड ने क्या किया, अपनी बैग में से एक स्मूथ राउंड स्टोन था वो निकाला और उसको स्लिंग किया, यानी फेंका। स्लिंग मतलब थोड़ा सा फेंकते ना, हाँ। और वो किंग्स की जो आर्मी थी उसके सामने ही खड़ा रह गया। Called the giant. When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. Goliath angrily spoke, Israel has sent a boy to fight against me. I will cut off his head and give his body to the wild beasts. अब राजा की जो आर्मी थी उसके सामने ही डेविड खड़ा रह गया और गोलियत को कहने लगा। जब गोलियत ने डेविड को सुना ना, डेविड की बात सुनी ना गोलियत ने, तो उसकी आंखें एकदम रेड हो गई जैसे आग। ओके, ये गोलियत है, ये गोलियत की आंखें इतने, जब उसने इसको डेविड को सुना, डेविड ने उसको बोला ना, ये सब सुन रहा था गोलियत, तो वो ये गोलियत है डेविड से गुस्सा हो गया और उसकी आंखें तो आप देखो तो इतनी रेड जैसे फायर। और गोलियत तो फिर गुस्से से बोलने लगा, जोर से गुस्से से। गोलियत एंग्रीली स्पोक मतलब जोर से गुस्से से बोला कि इज़राइल है ना, उसने मेरे सामने फाइट करने के लिए एक छोटे बच्चे को भेजा। बोले इज़राइल ने, यानी राजा को कहने वाला है। ओके, इज़राइल के राजा ने मेरे सामने छोटे बच्चों को फाइट करने के लिए सेंड किया है, यानी भेजा है। तो मैं तो उसका सिर है वो काट दूंगा और उसकी बॉडी है उसको, बोले उसकी बॉडी है उसको तो वाइल्ड एनिमल्स को दे दूंगा, जानवर होते हैं ना जंगली जानवर, उनको दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड फिर भी डरा नहीं। जब उसने ये सब बोला कि इज़राइल ने छोटे बच्चे को मेरे सामने फाइट करने के लिए भेजा है, मैं तो उसका सिर काट के उसकी बॉडी को जानवर को दे, फिर भी डेविड डरा ही नहीं। ही प्रेड क्विकली and then he replied, I am only a boy, but I will kill you and give your body to the wild beast. यानी फिर बिना डर, और फिर उसने थोड़ी सी प्रे किया, प्रे मतलब भगवान को याद किया उसने शांत से। ही प्रेड क्वाइटली लिखा ना, और उसने रिप्लाई दिया फिर गोलियत को कि भले मैं एक सिर्फ छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन मैं तुझे मार डालूँगा और तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवर होते उसको दे दूंगा। When Goliath heard these words, he ran towards David to kill him, but David took a stone from his bag and put it in his sling. जब गोलियत ने डेविड की ये बात सुनी ना, गोलियत कितना बड़ा दिख रहा है देखो। अब गोलियत इतना इंसान छोटा सा डेविड
ऐसा बोलेगा तो गोलियत को गुस्सा आएगा ना। तो गोलियत ने जब उसकी बात सुनी ना तो वो तो डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ गया, यानी उसकी तरफ, डेविड की तरफ दौड़ने लगा उसको मारने के लिए। लेकिन डेविड ने क्या किया, अपने बैग में से फटाफट से स्टोन निकाला और उसको फेंका। He whirled his sling above the head and the stone flew in the air. उसने घुमा के फेंका यानी स्टोन को, और हेड पे ऊपर फेंका, स्टोन वहाँ से हवा में उड़ गया। It hit between the eyes of Goliath and he fell on the ground with a loud cry. David ran and took the giant's sword and cut off his head with it. David brought the giant's head and put it at the king's feet. अब कैसे उसे घुमा के, ही whirled his sling, यानी घुमा के, इतना घुमा के स्टोन को है ना उसकी तरफ फेंका, और स्टोन जाके कहाँ हिट हुआ मतलब टकराया दोनों आँखों के बीच में, गोलियत की दोनों आँखों के बीच में। पता है कभी कभी वहाँ लग जाता है तो चक्कर आते हैं, हमें चक्कर होते हैं। ओके, तो गोलियत को चक्कर आने लगे और वो ग्राउंड पे जोर से चिल्ला के, लाउड क्राई मतलब जोर से चिल्ला के ग्राउंड पे गिर गया। डेविड तुरंत दौड़ा क्योंकि फिर से उठ जाता है ना, फिर गोलियत राक्षस है। अब एक पत्थर से वो मरेगा तो नहीं जल्दी से, क्या पत्थर लगने से थोड़ी देर वो क्या चक्कर आने लगते तो गिर जाते ग्राउंड पे। तो डेविड दौड़ा और उसने बड़ी सी स्वॉर्ड, जायंट स्वॉर्ड, टूक द जायंट स्वॉर्ड, यानी ये राक्षस की जो स्वॉर्ड थी ना, देखो यहाँ है ये राक्षस की स्वॉर्ड है ना, वो ली और उसका जो सिर है वो काट दिया। और उसका डेविड है ना उसका सिर लेके, जायंट का सिर लेके आया और उसको किंग्स के पैर में रख दिया। The king was pleased because David saved Israel. David married the princess and became the king of Israel. अब ये सब देख के किंग है वो खुश हो गया था क्योंकि डेविड ने इज़राइल को बचाया था। ओके, क्योंकि डेविड ने इज़राइल को बचाया था, तो डेविड की शादी प्रिंसेस के साथ कर दी और उसको इज़राइल का किंग बना दिया। ओके, इज़राइल का किंग बना दिया डेविड। ओके, नाउ एक्टिविटी 8 जो आपको करनी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 8, 9 और 10 करनी नहीं। ओके, आपको सिर्फ एक्टिविटी 7 ही करनी है। ओके बच्चों, 7 तक ही करना है। और हाँ सॉरी बच्चों, एक सेकंड, 8 स्टूडेंट्स आपकी एक्टिविटी 9 है, उसमें ए है और बी है क्वेश्चन आंसर। ओके, एक्टिविटी 9 जो है ए है और एक्टिविटी बी जो है क्वेश्चन आंसर है, वो आपको होमवर्क में लिखना है, जो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, यानी आपको क्या क्या लिखना है, यू नो वेरी वेल, हार्डवर्ड्स के बाद कीवर्ड सारे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसके बाद एक्टिविटी 3 लिखना है। ओके, और एक्टिविटी 3 के बाद एक्टिविटी 9B लिखना है। ओके, तो आपका ये चैप्टर जो है वो आज पूरा हो रहा है। ओके, यूनिट 5। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स आपकी टेस्ट आ रही है, इंग्लिश की एग्ज़ाम आ रही है, तो प्लीज़ आप रीडिंग स्टार्ट कर देना जितना हो सके, वर्कबुक को फॉलो करना। मैंने 5 यूनिट तक आपको फ़ोटो सेंड कर दिए। ओके, तो आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देना। ओके, हाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रामेटिकल जो पॉइंट है, ग्रामेटिकल पॉइंट वो वर्कबुक में से मत करना। ओके, वर्कबुक में से ग्रामेटिकल कोई भी पॉइंट मत करना। ओके, 1 to 6 चैप्टर का ग्रामेटिकल कुछ भी आता है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, तो वो वर्कबुक में मत करना, यानी आपका काम कम हो गया। ओके, बाकी तो आपको पता है कि आपको यूनिट एक्टिविटी सारी करनी है, एक्टिविटी जिस तरीके से आता है वो करना है। ओके, ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं करना है यार। ओके, बाय बच्चों।